तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताने चाहूँगा कि अगर आपके मदरबोर्ड या फिर रैम में जो दिक्कत आती है, जैसे कि खासकर हम बात करेंगे रैम के बारे में दोस्तों। तो अगर आपके रैम में दिक्कत आती है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आता, यानी कि ब्लैक स्क्रीन आती है, तो यानी कि वो रैम की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूँगा, आपको किस तरीके से रैम ठीक करनी है और किस तरीके से आपको अटैच करनी है मदरबोर्ड के अंदर। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने का, और अगर आपने ज़रा सी भी वीडियो कट की तो प्लीज़ आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो जैसे कि आपकी ये जो सबसे बड़ी स्लॉट होती है मदरबोर्ड के अंदर, वो आपकी रैम स्लॉट होती है। तो वहाँ से आपको वो रैम निकालनी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको जो भी रैम है वो वहाँ से निकालनी है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप कई तरीके की रैम होती है। सबसे पहले मैं आपको रैम के टाइप बता देता हूँ एक बार, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपको वो रैम कैसे रिपेयर करनी है। बाकी वो ख़राब रैम है, लेकिन फिर भी हम उसको ट्राई करेंगे कि किस तरीके से वो ठीक हो सकती है या नहीं। तो आपको इसको ठीक, या आप जैसे कि आपके पास कोई रैम है, बाय द वे वहाँ पर आपको एलईडी में ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, जैसे कि बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, वो है हमारी रैम की प्रॉब्लम। यानी कि वहाँ पर अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है, ब्लैक स्क्रीन आ रही है और या फिर नो सिग्नल आ रहा है या फिर कुछ भी आ रहा है, तो यानी कि हमारी वो रैम की दिक्कत हो सकती है, यानी कि पावर सेविंग मोड। तो आपको उसको किस तरीके से क्लीन करना है, तो यह ध्यान रखिएगा। आपके लिए उसके लिए रबड़ चाहिए होगा आपको, यानी कि जो सिंपल यूज़ होती है, जो हमारी स्कूल टाइम में यूज़ होती है, वो रबड़ चाहिए होगी आपको। ध्यान रखिएगा, वो रबड़ आपको ये ध्यान रखना है, आप वो रबड़ केवल वहाँ पे पेस्ट करनी है जहाँ पर वो है। ये ध्यान रखिए, जहाँ पर ये जो पीले पीले लग रखे हैं ये तार जैसे, यहाँ पर आपको क्लीन करना है। ध्यान रखना दोस्तों, आपको यहीं पे क्लीन करना है और बिल्कुल आराम से क्लीन करना है। तो इतना करने के बाद आपका सिस्टम 100% चल पड़ेगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यार बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत।